कायनात के उसी तस्वुर की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इंसानों का हकीकी फरमारवा और हाकिम भी वही है जो कायनात का हाकिम और फरमारवा है। इंसानी मामलात में भी हाकिमियत का हक उसी को पहुंचता है और उसके सिवा कोई इंसानी या गैर इंसानी ताकत बतौर खुद हुक्म देने और फैसला करने की मजाज नहीं है। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ ये है कि निज़ाम कायनात में तो अल्लाह की हाकिमियत और फरमारवाई अपने ज़ोर पर आप कायम है, जो किसी के एतराफ़ की मोहताज नहीं है, और ख़ुद इंसान भी अपनी ज़िंदगी के गैर इख्तियारी हिस्से में तबन उसकी हाकिमियत व फरमारवाई का इसी तरह मती है, जिस तरह एक ज़र्रे से लेकर कहकशानी निज़ामों तक हर चीज़ उसकी मती है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी के इख्तियारी हिस्से में वो अपनी इस हाकिमियत को बज़ोर मुसल्लत नहीं करता, बल्कि इल्हामी किताबों के ज़रिए से, जिनमें आखिरी किताब ये कुरान है, उनको दावत देता है कि शऊर व इरादा के साथ इसकी हाकिमियत तस्लीम और उसकी इताअत इख्तियार करें। इस मज़मून के मुख्तलिफ पहलुओं को कुरान में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। ये कि कायनात का रब ही दर हकीकत इंसान का रब है और उसी की रुबूबियत तस्लीम की जानी चाहिए। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह कुल अगैर अल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै। सूरहुल अनआम आयत 162। ए नबी कहो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कहो, क्या अल्लाह के सिवा मैं कोई और रब तलाश करूं? हालांकि हर चीज का रब तो वही है। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। सूरहुल आराफ आयत 34। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सूरह उन्नास आयत 1 से 3। कहो, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के माबूद की। सूरह यूनुस आयत 31 से 32। कहो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? समात और बीनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? और कौन दुनिया का इंतजाम चलाता है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते नहीं? फिर तो वो अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है। आखिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह जाता है? तुम किधर फिराए जा रहे हो? हुक्म और फैसले का हक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। उसी की बंदगी इंसानों को करनी चाहिए और यही सही तरीक़ेकार है। तुम्हारे दरमियान जो इख्तलाफ भी हो, उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। यही सही दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ इख्तियार है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही खालिक है। खबरदार, उसी की खल्क है और उसी का अम्र है। हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही कायनात का बादशाह है। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? अल्लाह का हुक्म इसलिए बरहक है कि वही हकीकत का इल्म रखता है और वही सही रहनुमाई कर सकता है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ही जानता है कि मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है, और उसके इल्म में से किसी चीज का वो अहाता नहीं कर सकते बजुज उन चीजों के जिनका वो इल्म देना चाहे। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी उद्दत की मुद्दत को पहुंच जाएं, तो उन्हें अपनी पसंद के शौहरों के साथ निकाह करने से न रोको। ये तुम्हारे लिए ज्यादा शाइस्ता और पाकीज़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको हिदायत देता है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है, इसको तुम नहीं जानते। विरासत का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानता है और दाना है। वो तुमसे फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह कलाला के मामले में तुम्हें फतवा देता है। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटक न जाओ, और वो हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह की किताब में रिश्तेदार दूसरों की बेनिस्बत
ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں۔ اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔